हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं एक जेई मेंस 2020 का पीआईक्यू लेकर के आ गया हूँ, जो कि हमारा जेई मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीआईक्यू है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, एक ए पॉइंट पे प्लेस्ड है, एक बी पॉइंट पे प्लेस्ड है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, और हमसे Q1/Q2 का रेशियो पूछा हुआ है कि वो किसके बराबर होगा। तो अगर मुझे ये निकालना है तो बेसिकली सबसे पहले एक आप लोग को इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट हमारा क्या यूज़ हो रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें हम लोग को यूज़ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट, जो कि होता है KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमारा होता है KQ/R²। ठीक है, अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तो बस मुझे इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है और मुझे आंसर निकालना है। अब कैसे निकलेगा देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं tan थीटा लिख सकता हूँ। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, इस एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, सही से थोड़ा बनाते हैं, ये जो एंगल हम लोग को दे रखा हुआ है इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो जो मेरा tan थीटा है, tan थीटा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, वो मेरा होगा x1/x2 के बराबर। ठीक है, tan थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, x1/x2 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। और एक तो tan थीटा की मेरी ये वैल्यू आ गई, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। और एक और मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ, देखिए कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू x1/x2, ये तो एक मेरी वैल्यू आ गई। और अब एक और मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसे रफ करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिगर वाइज, तो देखिए एक तो आ गई x1/x2 और ये एंगल था मेरा थीटा। ये एंगल आप लोगों को पता ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 होगा। ठीक है, 90 होगा, एक थीटा था ही। और ये एंगल तो फिर हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम हमारे ट्रायंगल में कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक एंगल थीटा हमने ले लिया, एक एंगल 90 था हमें पता है, और एक एंगल हमारा कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को नेक्स्ट पेज पे ले चलूँ तो मैं एक चीज़ और विजुलाइज कर सकता हूँ। देखिए, ये इस ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ से उससे पहले एक मिनट, इस चीज़ को समझाने से पहले मैं आप लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन मेरा कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर चार्ज Q1 प्लेस्ड है, यहाँ पर चार्ज Q2 प्लेस्ड है, ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैं E1 अगर मान लेता हूँ, और यहाँ पे पॉइंट चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैं E2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो E1/E2 का मैं रेशियो कैसे निकाल सकता हूँ, हम देखिए पहले। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल को स्प्लिट करूँ दो पार्ट्स में, तो ये हमारा एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है जिसमें ये एंगल मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल मुझे पता ही है मेरा 90 माइनस थीटा है, तो जो मेरा ये बच रहा हुआ एंगल हुआ ये मेरा थीटा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ई नेट E2 और E1 का ई नेट अगर हमारा बीच से जा रहा है तो ई नेट और E1 के बीच में एक एंगल बन रहा होगा जिसको हम लोग थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो कि हमारे इक्वल होते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या कहा, मैंने फिगर को लिया, फिगर में Q2 के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जा रही थी और Q1 के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जा रही थी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नेट, उसको वो किसी एंगल थीटा से हमारी जा रही थी, E1 के साथ एक एंगल थीटा बना रही थी। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ से हम लोग एक और चीज़ कह सकते हैं कि tan थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि E2 अपॉन में E1। ठीक है, अब मेरी tan थीटा की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं बेसिकली एक वैल्यू मेरी क्या आई थी tan थीटा की, एक वैल्यू मेरी आई थी x1/x2, और एक वैल्यू मेरी क्या आई है E2/E1। अब दोनों को इक्वेट करके हम लोग आंसर ईजिली निकाल सकते हैं। तो x1/x2 बराबर आ जाएगा मेरा E2/E1 के, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, E2 इंटू में x2 इज इक्वल टू E1 इंटू में x1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, KQ2 अपॉन में x2 का स्क्वायर इंटू में x2, और ये बराबर आ जाएगा KQ1 अपॉन में x1 का स्क्वायर इंटू में x1। x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक पावर की कैंसिल आउट हो जाएगी, के कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे Q1/Q2 अगर मैं निकालने जाऊँ तो Q1 अपॉन में Q2 को मैं इधर भेज दूँगा। ठीक है, Q1 और Q2 को मैं इधर भेज दूँगा, और इधर मेरा x2 ऑलरेडी है, x1 ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, x1/x2। तो इसी के साथ मेरा आंसर आ चुका है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा x1/x2। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।